Hello, students. This is the first poem of your English literature book. The poem name is Patriotism. It is written by Sir Walter Scott. सबसे पहले देख लेते हैं कि सर वाल्टर स्कॉट कौन थे। सर वाल्टर स्कॉट जिनका बर्थ 1771 में हुआ था और इनकी डेथ 1832 में हुई। मीन्स टोटल मिला के अगर देखें तो लगभग 61 ईयर का इनका ओवरऑल लाइफ स्पैम रहा है। इनका जन्म एडिनबर्ग नाम की जगह है स्कॉटलैंड में, वहाँ पर हुआ था। इनके पिता एक सॉलिसिटर थे और इनका लाइफ में जब ये छोटे थे तभी एक बीमारी के कारण इनके राइट लेग में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ये लंगड़े रहे। इनकी स्टडी जो हुई एडिनबर्ग हाई स्कूल में हुई और फिर बाद में हायर एजुकेशन ने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में की। इनको जो डिग्री ली इन्होंने वो आर्ट्स एंड लॉ में डिग्री ली थी। स्कॉट जो थे यानी कि सर वाल्टर स्कॉट जो थे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो थे वो बालार्ड्स और ओल्ड टेल्स से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। एज ए पोएट जो इनको फेम मिली वो सबसे ज़्यादा मिली 1805 के टाइम पर, जब इन्होंने अपनी पहला जो कलेक्शन था जिसका नाम था लास्ट मिनिस्ट्रल, वो जैसे ही पब्लिश हुआ इनको बहुत ज़्यादा फेमस मतलब ये हो गए थे। जो सर वाल्टर स्कॉट है उन्होंने कुछ नॉवेल्स भी लिखे हैं और ये जो फेमस है नॉवेल के लिए वो नॉवेल इन्होंने लिखा था वेवरली नॉवेल्स। खास करके इनकी जो थीम है पोयम की या इनके नॉवेल की वो पेट्रियोटिज्म पर डिपेंड है, यानी कि उनका बेस जो है वो पेट्रियोटिज्म है। मीन्स ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड विथ हिज कंट्री, सो ही रॉट ऑन पेट्रियोटिज्म। जब ये पेट्रियोटिज्म से थे तभी इन्होंने पेट्रियोटिज्म नाम की ये पोयम लिखी है। देखते हैं इस पोयम में 16 लाइन की पोयम है और इस पोयम में वो क्या कहते हैं, क्या मानते हैं, पेट्रियोटिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं और जो अनपेट्रियोटिक पर्सन रहता है उसके लिए ये क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं पेट्रियोटिज्म ये पोयम आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीथ्स देयर द मैन विथ सोल सो डेड। क्या कहते हैं, 3 लाइनें में पढ़ूंगा तब जाके आपको मीनिंग समझ में आएगा। फर्स्ट लाइन कहती है ब्रीथ्स देयर द मैन विथ सोल सो डेड हु नेवर टू हिमसेल्फ हैथ सेड दिस इज माई ओवन माई नेटिव लैंड। मीनिंग हम सेकंड लाइन से देखेंगे। ऐसे व्यक्ति जो खुद को हैथ का, पुराने टाइम में हैथ का यूज करते थे और प्रेजेंट में हम हैथ नहीं हैज यूज करते हैं, तो ये हैथ जो है वो हैज है। ऐसे व्यक्ति जो कभी ये नहीं कहते हैं कि ये मेरा अपना देश है या ये मेरा अपनी धरती है, जो लोग ऐसा नहीं कहते हैं वो ब्रीथ्स मतलब सांस तो लेते हैं पर उनकी जो आत्मा है वो मरी हुई होती है। मतलब ऐसे लोग जो अपने देश को अपना नहीं मानते या अपने देश पे गर्व नहीं करते हैं वो लोग कैसे होते हैं, मरे हुए के समान माने जाते हैं। Whose heart hath never within him burned। उनका जो हार्ट होता है, उनका जो दिल होता है, उस दिल में अपने देश के प्रति जो कोई भावना नहीं रहती है, ऐसे लोगों के प्रति पोएट क्या कहता है और क्या सोचता है, क्या होता है उनके साथ। एज होम हिज फुट स्टेप्स ही हैथ टर्न। ऐसे लोग जो अपने देश को प्यार नहीं करते हैं, जब वो अपने देश में वापस आते हैं, कहाँ से आते हैं, फ्रॉम वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर घूम कर, ऑन ए फॉरेन स्ट्रैंड। स्ट्रैंड मतलब होता है सी शोर, समुद्र का किनारा, है ना। जैसे पहले क्या होता था, एरोप्लेन नहीं थे तो लोग जो है वो अधिकतर शिप के थ्रू यानी कि समुद्र यात्राएं किया करते थे, इसलिए उसने स्ट्रैंड यानी कि सी शोर का यूज किया है पोएट ने। तो जब फॉरेन या विदेशी धरती से या विदेशी जो समुद्र के छोर है वहां से जब वो घूम के उनके देश में आते हैं तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है जो अपने देश को अपना नहीं कहते हैं। इफ सच देयर ब्रीथ गो मार्क हिम वेल। अगर वो अपने देश से प्यार करते हैं तो लोग उनको बहुत अच्छे से मार्क करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनके बारे में बातें करते हैं। और अगर नहीं करते हैं, अगर ऐसे लोग अपने देश को अपना नहीं कहते हैं, यानी कि अपने देश के प्रति जिन लोगों में लव नहीं होता है, रिस्पेक्ट नहीं होती है, उनके लिए क्या होता है। फॉर हिम नो मिन्स्ट्रल रैप्चर्स स्वेल। मिन्स्ट्रल मीन्स क्या होते हैं, मिन्स्ट्रल मतलब वो लोग होते हैं जैसे अभी हम राइटर बोलते हैं, मतलब पोएट बोलते हैं। पोएट के अलावा हम जो सिंगर होते हैं, ठीक है, वो सब लोग क्या करते हैं, सिंगर्स जो है वो क्या करते हैं, एक सॉन्ग गाते हैं लोगों के लिए। इसके अलावा पोएट्स जो होते हैं वो लोगों के
को एडमायर करने के लिए, जैसे सोल्जर को एडमायर करने के लिए, है ना, किसी देश के प्रधानमंत्री को एडमायर करने के लिए कई सारी पोएम्स वगैरह लिखते हैं। ऐसे मिंस्ट्रल जो है वो 17th सेंचुरी में जो लोग यहाँ वहाँ घूमकर और जो लोगों की तारीफें करते थे अपने सिंगिंग के माध्यम से, या फिर अपने उनको ट्रैवलिंग सिंगर्स हम बोला करते थे। ऐसे सारे लोग जो है वो ऐसे लोगों की कोई तारीफ नहीं करते हैं। स्वेल का मतलब जो होता है वो होता है कि एक स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब उन लोगों के अंदर जो कवि होते हैं, वो कवि जो बनते हैं, पोएट जो बनते हैं, वो क्यों बनते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमोशनल फीलिंग होती है। उस इमोशनल फीलिंग के बिहाव पर ही वो जो है कुछ अच्छा लिख पाते हैं, या कोई सिंगर जो है वो अच्छा गा पाते हैं। जब तक इमोशंस नहीं आएंगे सिंगिंग में या राइटिंग में, तब तक कोई चीज़ जो है लोगों द्वारा पसंद नहीं की जाएगी। तो ऐसे ही जो मिंस्ट्रल्स होते हैं, ऐसे लोगों के प्रति कोई रैप्चर्स मीन्स बहुत ज़्यादा खुशी, और स्वेल मतलब इमोशंस से खुशी वाला इमोशंस उन मिंस्ट्रल मतलब उन ट्रैवलिंग सिंगर्स के अंदर नहीं आता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए वो कुछ भी नहीं, ना तो लिखते हैं ना गाते हैं। हाई थो हिज टाइटल्स, हालांकि जो विदेश से आया है उसको अक्सर हम कंसिडर करते हैं कि वो एक हाई प्रोफाइल पर्सन है, या वो ज़्यादा गुणी होगा, उसके कैरेक्टर्स अच्छे होंगे, ऐसा हम मानते हैं। तो इसलिए हाई थो हिज टाइटल, प्राउड हिज नेम, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को अपना मानता है, उसके लिए जो है जो मिंस्ट्रल्स होते हैं, ट्रैवलिंग सिंगर्स होते हैं, वो उसके नाम को के ऊपर गर्व करते हैं, और उस खुद को भी अपने नाम पर गर्व होता है। ये सब देखकर कि जिस तरह से उसके देश में आने पर लोग उसका वेलकम करते हैं, बिल्कुल वार्मली वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं फूलों से। और इसके बाद उसके एडमिरेशन में कई सारी पोएट जो है वो पोएम्स लिखते हैं, कई सारे सिंगर्स जो है वो अपनी गाने गाते हैं, और स्टेज शो भी होता है उनके स्वागत के लिए, जुलूस निकाले जाते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें जो है उनके एडमिरेशन के लिए करते हैं। तो ऐसे लोगों को प्राउड फील होता है जब वो अपने देश में आते हैं, तो लोग उनके ऊपर प्राउड करते हैं। जो पेट्रियोटिक होते हैं, यानी कि जो लोग अपने देश को अपना मानते हैं, उसके ऊपर गर्व करते हैं। आगे है बाउंडलेस हिज वेल्थ एज विश कैन क्लेम। अगर देखा जाए तो जो लोगों की विश होती है वो ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा होती है। उसके भले की लोग कामना करते हैं, उसकी अच्छाई के लिए कामना करते हैं, और ऐसी वेल्थ जो होती है वो बाउंडलेस होती है, मतलब इस पे कोई बंधन नहीं होता है। वैसे जैसे रुपए पैसे की वेल्थ होती है वो लिमिटेड होती है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, पर लोगों के दिलों में, लोगों के मन में जो आदर सम्मान होता है, जो एडमिरेशन होती है किसी व्यक्ति के प्रति, वो बाउंडलेस होती है। इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन एनी यूनिट, मतलब किसी भी यूनिट में हम माप नहीं सकते, जैसे किलोमीटर, मीटर या किलो, ऐसे में हम माप नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोगों का फेम जो होता है, जो पेट्रियोटिक होते हैं, वो लोग का फेम जो होता है वो बाउंडलेस होता है, उनकी वेल्थ बाउंडलेस होती है। डिस्पाइट का मतलब होता है की जगह पर या के स्थान पर। दोज टाइटल्स पावर एंड पल्फ जो है PLF जो लिखा है, ये पल्फ पहले ओल्डन टाइम में मनी के लिए यूज करते थे। तो डिस्पाइट दोज टाइटल्स पावर एंड पल्फ द रिच कंसंट्रेटेड ऑल इन सेल्फ। अब रिच कौन होते हैं? रिच वो लोग होते हैं जो मिसरेबल पर्सन होते हैं, यानी कि अनफॉर्चुनेट पर्सन होते हैं, बदकिस्मती वाले लोग होते हैं, उनको रिच बोलते हैं। तो ऐसे लोग जो अपने देश को लव नहीं करते हैं, है ना, उन लोगों के पास क्या होता है? उनके पास टाइटल होता है, पावर होती है और मनी भी होती है, पर वो बदकिस्मत होते हैं। क्यों होते हैं बदकिस्मत? क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, मतलब खुद के ऊपर ही ध्यान रखते हैं, बाकी किसी चीज़ को वो इग्नोर कर देते हैं या मानते नहीं है। ना अपने देश को मानते हैं, ना देश धर्म को मानते हैं, ना ही अपने कंट्री पे उनको प्राउड होता है। ऐसे सेल्फ कंसंट्रेटेड पीपल जो होते हैं या लोग होते हैं, उनको पोएट जो है वो क्या कहता है? वो अनपैट्रियोटिक मानता है। और ऐसे अनपैट्रियोटिक पर्सन जो है वो, उनके बारे में क्या कहता है पोएट आगे? लिविंग शेल फॉरफीट फेयर रिनो मतलब फेमस, जो अच्छा, फेयर मतलब अच्छा, है ना, फेयर रिनो मतलब जो उनका अच्छाइयाँ वाली जो फेम है वो क्या हो जाती है? फोरफीट हो जाती है, मतलब उसका हरण हो जाता है, वो खो जाती है। वो जीता तो है परंतु वो जिंदा तो रहता है पैसे के साथ, पावर के साथ, अपने टाइटल्स जो उसको मिले हैं, जो उपाधियां उसको मिली हैं, उन सबके साथ वो जिंदा तो रहता है, परंतु उसका फेम जो है वो जाती रहती है या खो जाती है। और ऐसे लोग कैसे होते हैं पोएट के अकॉर्डिंग? पोएट क्या कहते हैं? जो अनपैट्रियोटिक पर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं? एंड डबली डाइंग शेल गो डाउन,
ऐसे लोग जो है वो दोबारा मरे हुए होते हैं, मतलब दोहरी मार मरे होते हुए हैं। मीन्स एक तो वो अनपेट्रोटिक है, इस तरह से मरे हुए हैं, और दूसरा कोई उनको जानता नहीं, कोई उनको पहचानता नहीं है, कोई उनकी बात नहीं करता है। तो हमेशा जो व्यक्ति मर जाता है तो कुछ दिन बाद उसको भूल जाते हैं। ऐसे ही लोग, ऐसे लोगों को क्या करते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा अचीवमेंट कर ले, उसको लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक अनपेट्रोटिक है और देश के लिए उसने कुछ नहीं किया है। शेल गो डाउन, मतलब जब उसकी फेम है वो सब कुछ उसके हाथ से जाती रहती है। टू द वाइल्ड डस्ट फ्रॉम वेंस ही स्प्रंग, अनवेप्ड, अनऑनर्ड एंड अनसन। और जो उसकी, जब वो मरता है, एक तो तब वो मरा हुआ मान लेता है पोएट उसको जब वो अनपेट्रियोटिक हो जाता है, एक तो वो तब मर गया। दूसरा, जब वो रियल मरता है, जब वो रियल में मर जाता है, जब उसकी रियल डेथ हो जाती है, तब लोग ना तो उसके लिए रोते हैं, ना ही उसको सम्मान देते हैं, और ना ही उसको गाया जाता है, ना ही उसकी तारीफ में कोई गीत गाया जाता है। जैसे पेट्रियोटिक पर्सन होते हैं, जनरली आर्मी के पर्सन होते हैं, जब वो शहीद होते हैं तो उनके प्रति कई सारे देशभक्ति के गाने गाए जाते हैं, ठीक है। उनके ऑनर के लिए लाखों लोगों की, हज़ारों लोगों की भीड़ होती है, सलामी दी जाती है, सारी चीज़ें होती है, और उनके लिए ना केवल उसके परिवार वाले बल्कि पूरे गांव वाले, यानी कि पूरे देश के लोग जो है उसकी मौत पर आंसू बहाते हैं। पर ऐसे लोग जो कि अनपेट्रियोटिक है, दे लेफ्ट द वर्ल्ड एज अनवेप्ड, अनऑनर्ड एंड अनसन। मीन्स ना तो उनके लिए कोई गीत गाया जाता है, ना तो पोएट, ना कोई सिंगर उनके लिए कुछ गाता है, ना ही कोई उनका सम्मान करता है, ना ही उनको देश के जो स्पेशल जो सिंबल होता है, फ्लैग जो होता है झंडे में, जैसे कि हम इंडियंस है, और तिरंगे झंडे में जो है उनके शवों को लाया जाता है कफन की जगह। और ऐसा ऑनर, ऐसा सम्मान जो है ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं मिलता है जो अनपेट्रियोटिक होता है। तो जो पूरी पोयम है, वो पूरी पोयम क्या कहती है? पूरी पोयम ये कहती है कि आप पेट्रियोटिक बनिए, मीन्स आप अपने देश से प्यार करिए। जब तक आप अपने देश से प्यार नहीं करेंगे, लोग आपको कुछ नहीं समझेंगे। आप जिस भी धर्म के हो, आप जिस भी जगह रहते हो, आपकी शिक्षा जो भी है, आपकी एजुकेशन का लेवल जो भी रहा हो, आप जो भी करते हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, आप फार्मर हो, whoever you are, you must actually, you must honor your country, you must love your country, you must be think about the patriotism। आपको पेट्रियोटिज्म के बारे में सोच के चलना है, अदरवाइज आप भी उस तरह, उस अनपेट्रियोटिक पर्सन की तरह हो जाएंगे। जो पर्सन क्या करता है, जो पर्सन कभी अपने देश से प्यार नहीं करता है, और वो कंसिडर किया जाता है डबली डाइंग, दोबारा मरा हुआ। एक तो जब उसने अपने देश से प्यार करना बंद कर दिया है, तब उसको मरा हुआ मान लिया गया है, क्योंकि लोग उसको ना तो सम्मान करते हैं, ना ही उसको याद रखते हैं। दूसरा, वो तब मरा हुआ मान लिया जाता है जब वो रियल में मरता है, और जब वो रियल में मरता है तब ना तो कोई उसके लिए गीत गाता है, ना ही कोई उसका शोक मनाता है, ना ही कोई उसे सम्मान देता है, ना ही कोई सलामी देता है, कुछ नहीं। एक ऑर्डिनरी लाइफ वो मर जाता है, 4 लोग उसकी अर्थी को कांदा देने वाले, 10 लोग फूल फेंकने वाले, और उसको जला दिया जाता है या तो दफना दिया जाता है, जो भी उसके धर्म के अनुसार कर दिया जाता है, ठीक है। सो बी ए पेट्रियोटिक पर्सन डिस्पाइट बी सेल्फ कंसंट्रेट, मीन्स खुद में आप ना खोएं, खुद में ही सब कुछ ना माने। आप इसलिए हो क्योंकि आपका देश है, आपका देश नहीं होगा तो आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो आपके अस्तित्व के लिए आपको अपने देश से प्यार करना है, और जो व्यक्ति अपने देश से प्यार करता है उसका सम्मान हर जगह पर होता है, और हर व्यक्ति उसका सम्मान करता है। होप ये पोयम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ में आपको समझ में नहीं आई। आप कंटिन्यू इस चैनल पर बने रहिए, आपकी पूरी इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन आफ्टर अनदर, और लास्ट में जब एग्ज़ाम होगी उससे पहले जो भी इसका इम्पोर्टेंट बनता है, इसका जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें सजेस्ट करता रहूँगा। थैंक यू।